शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, कहा जाता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम से और अभ्यास से कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ से। तो आपको हमने पिछले वर्ष 2023 का प्रश्नों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभ्यास के लिए। आप लोगों को इसको बनाएंगे तो आपके परीक्षा उपयोगी है। और लगभग जो है प्रश्न जो आपका जो हर साल का प्रश्नोत्तर है, उसी से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों, आप ये इस क्वेश्चन को जब अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है बनाते बनाते आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपका 50 नंबर बनाना है। 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसको जब बनाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तब आपके लिए वह जो है परीक्षा उपयोगी बन जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो आपका बनाते के क्रम में, अभ्यास के क्रम में आपका वह क्वेश्चन जो है वह आंसर याद हो जाएगा और आपके लिए वह परीक्षा उपयोगी बन जाएगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं। हम तो आपको 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कराया था। तो 50 के बाद हम लोग चलें तो अब बच्चों आप देखेंगे आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन कराया जा चुका है। तो 50 क्वेश्चन आपका है। आपका 44 तक। पांचवा जो है, अब देखेंगे 50वां क्वेश्चन। 50 है जो है आपका 50वां क्वेश्चन आपका है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है। बच्चों, कहने का मतलब है आपका ये जो क्वेश्चन है वह पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया। कौमुदी महोत्सव का मतलब आप लोग समझते हैं, ये कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय की। उस समय कौमुदी महोत्सव मनता था। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता है। बच्चों, आपका ऑप्शन दे दिया छठ पूजा, आपका दे दिया दुर्गा पूजा, आपका दे दिया दीपावली, आपका दे दिया बसंत पंचमी। जब हम देखेंगे तो आपका छठ पूजा होगा नहीं, दीपावली होगा नहीं, बसंत पंचमी होगा नहीं, आपका होगा दुर्गा पूजा। क्योंकि जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का राज्य था उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 1 महीने तक मनता था। 1 महीने तक जो है प्रजा जो है उत्सव में मग्न रहती थी। लेकिन वह आज जो है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य जो है दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरा या तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखता है। ये एक श्लोक है। तो कहने का मतलब है कि श्लोक में कहा गया है कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है। तो आपका विद्वान, आपका अग्र सोचिए, छोटी बुद्धि वाला, उदार विचार वाला। तो ये आपका विद्वान तो होगा नहीं। विद्वान कभी भी बच्चों तुलना नहीं करता है, यह मेरा है और वह तुम्हारा है। ये कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी बुद्धि वाला। क्योंकि आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला चलें। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश किस कहानियां से संबंधित है। हितोपदेश आपका विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है। वह राजा के पुत्रों को पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा जब आए तो उन्होंने, कहने का मतलब है कि मानव होगा नहीं, दानव होगा नहीं, देवता होगा नहीं। हितोपदेश का मतलब हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश।
हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है। अगला हम चलेंगे, अगला है 53। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन कीचड़ में फंस गया। ये कहानी है लोभी पथिक जो है स्वर्ण कंगनम गृह्यताम, जब सोने का कंगन देखता है, बाकी पथिक जो है कहते हैं कि तुम हिंसक, मारने वाले पर कौन भरोसा, लेकिन एक पथिक जो है उसको लगता है कि सोना जो है बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह जो है फंस जाता है। तो आपका बाघ होगा नहीं, सिंह होगा नहीं, आपका आंसर होगा पथिक। भारम ज्ञानम भारम क्रिया बिना, आपका ज्ञानम हो जाएगा, दानम नहीं होगा, मानम नहीं होगा, नित्यम नहीं होगा। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान जो है भारम क्रिया बिना। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। पवित्रम का हो जाता है पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम। तो यहां देखेंगे कि पो का जो ओ है वह औ में कन्वर्ट हो जाता है। पो का ओ जो है वह औ में आपका क्या बन गया, पवित्रम। यानी आपका यन होगा नहीं, गुण होगा नहीं, दीर्घ होगा नहीं, क्योंकि यन का मतलब हो जाता है य व र ल। गुण का मतलब हो जाता है ई का मतलब हो गया ए ओ और, मतलब ये 3 वर्ण बदलता है गुण में। दीर्घ में हो जाता है आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री। लेकिन अयादी में क्या होता है, औ, आओ, ऐ, आय। अयादी संधि जो है कहता है कि एचो अयवा यावा, तो पो प्लस इत्रम, तो आपका अयादी संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद चलें, उसके बाद जब चलेंगे अगला क्वेश्चन, सत्य ऐसा, आपका सत्य ऐसा, सत्य ऐसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत्य, सत्य प्लस ऐसा, मतलब यहां ये आपका हो जाएगा ई का सत्य, तो ये आपका सत्य प्लस ईसा, क्योंकि ई का ई कन्वर्ट होगा य में, और सत्य प्लस ऐसा, सत्य प्लस ईसा, सत्य प्लस ऐसा। तो सत्य प्लस ऐसा, तो सत्य प्लस आपका ईसा हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि अ या आ प्लस ई या ई इक्वल टू ए। जैसे हम लोग कहते हैं गणेश, रमेश, महेश। भुआ प्रभुश्च का उदाहरण क्या है, यानी भुआ प्रभुश्च कहता है कि भू धातु के योग में उसके उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु मतलब कहने का मतलब है कि गंगा हिमालयात गंगा प्रभवती, आपका भुआ प्रभुश्च का एग्जाम्पल है। इसको आप देखेंगे सीतारामेन स, तो ये आपका सहार्थे तृतीया है, ये आपका सहार्थे तृतीया है। नेतारा पदाय, तो आपका हर्षात, तो कहने का मतलब है आपका सटीक आंसर है कि आपका हिमालयात गंगा प्रभवती। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। आप देखेंगे हेतु तृतीया पंचमी च, एक सूत्र आता है हेतु तृतीया पंचमी च। कहता है कि हेतु के अर्थ में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति, आप तृतीया भी कर सकते हैं, पंचमी भी कर सकते हैं। हेतु तृतीया पंचमी च, जैसे कहा जाता है सहर्षात हस्ती या हर्षेन हस्ती, दोनों होगा, तो आप दोनों में से आपका
सही होगा। सहमासेन व्याकरणम अधीतम, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो आपका अपवर्गीय तृतीया है, क्योंकि सहाते तृतीया होगा नहीं, क्योंकि कहता है कि सह के अर्थ में करने तृतीया होगा नहीं। इत्थम भूत लक्षण मतलब कहता है कि किसी व्यक्ति की पहचान विशेष चिन्ह से कराई जाए। जैसे कहा जाता है कि वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है, वह जटा से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो आपका अपवर्गीय तृतीया होगा, क्योंकि अपवर्गीय तृतीया कहता है कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं तथा तृतीया विभक्ति लगती है। बच्चों, आपका दो सूत्र है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोग्य द्वितीया, कालवाचक मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति। लेकिन उसी को जब डिफाइन करते हैं, द्वितीया के बाद जब तृतीया लगाते हैं, जैसे कैसे हम लोग के यहाँ तृतीया लग गया, सहमासम व्याकरणम अधितम, वह महीना भर व्याकरण पढ़ता है। यहाँ केवल यहाँ केवल काल का बोधक है, समय का बोधक है, लेकिन यहाँ कहता है कि कार्य की समाप्ति हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम मिष्ठानम रोचते। तो आप जब देखेंगे संप्रदान चतुर्थी नहीं होगा, संबोधने प्रथमा नहीं होगा, क्योंकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति। यहाँ कहता है कि किस सूत्र का, तो मह्यम आपका यही जो है चतुर्थी में है। तो आपका जब यहाँ कहता है कि रुचियार्था नाम प्रिय माना, आपका आंसर ये होगा। यहाँ कहता है रुचि प्लस अर्था नाम प्लस प्रिय माना। प्रिय माना का मतलब हो गया कि रुचि धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको अच्छी लगती है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। योग सूत्र के रचनाकार आपका ये हो गए। योग सूत्र में आता है पाणिनि, तो व्याकरण की रचना किए हैं। आपका पतंजलि होगा, क्योंकि योग सूत्र जो है आपका पतंजलि जो है वही तो अति करते हैं, कपिल मुनि, पाणिनि होगा नहीं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? लगध है, यास्क है, पराशर होगा, गौतम आपका नहीं होगा। वसुधा किसका पर्याय है? वसुधा का मतलब हो जाता है पृथ्वी। तो आपका नभ का मतलब देखेंगे तो आपका आकाश होगा, वायु का मतलब हवा होगा, जल का मतलब समझते हैं जल मतलब पानी, तो आपका वसुधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटन देवी आपका वैशाली नहीं होगा, राजगृह नहीं होगा, नालंदा नहीं होगा, आपका पटना होगा, क्योंकि पटना में ही पटन देवी है। अब कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था? आप जब पढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभव में आपका यूनान का राजदूत आया था मेगास्थनीज। आपका यही होगा, ही नहीं होगा, नहीं होगा, ही नहीं होगा। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आया था अपना भारत घूमने के लिए, भारत घूमा और अपने पुस्तक में रचना किया, लिखा कि जो पटना का वैभव है वह सर्वोत्तम है। तो बच्चों देख लीजिए यूनान का राजदूत कौन था? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज। उसके बाद चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रावण का संधि विच्छेद क्या होगा? रावण जो है अभी आप लोगों को हमने बताया अयादि संधि, तो रव प्लस अन रावण, अयादि संधि रव, ये भी नहीं होगा, आपका ये होगा रव प्लस अन, ये नहीं होगा रव प्लस अन, क्योंकि रव का ये आपका अयादि संधि है। अयादि संधि में कहता है कि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो ए का अय का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। री प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? री प्लस अ, पितरी प्लस, तो आपका री प्लस अ आपका आर बनेगा। तो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है बच्चों, आज अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तस्य प्लस इति का संधि विच्छेद। अ प्लस ई, तो आपका क्या हो जाएगा? तस् एति, क्योंकि अ यहाँ पे आप देखेंगे अ है, यहाँ ई है, तो क्या बना दिया? ए। गण प्लस इस गणेश। अगला क्वेश्चन है किस संधि में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग, विकास में वी है, वेद में वी नहीं है, विनय में, व्यवहार में, तो आपका वेद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आपका, हमने 100 क्वेश्चन देने का दिया। आप देखेंगे कि दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? आपका दुस होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका दूर होगा। दुर्गम, गम, गम शब्द है, गम में दूर लगाए तो आपका दुर्गम बना। अगला क्वेश्चन है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो आप देखेंगे जब भगवान रामचंद्र पंचवटी में गए तो आपके हमारी जो भारत भूमि है, ग्रामीण भूमि होगा नहीं, आपका भारत भूमि होगा, अरण्य भूमि होगा नहीं, क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है देवताओं की भूमि कही जाती है, क्योंकि हमारे भारत भूमि पर देवता भी आने के लिए ललायित रहते हैं। देवता भी यहाँ, क्योंकि हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि कही जाती है, मनीषियों की भूमि कही जाती है। अब आगे देखेंगे, अगला है अयम निर्मला। अयम निर्मला वह तो बसंती श्लोकास किस पाठ से? आपका भारत भूमि होगा। देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण रामायण नहीं गाते हैं, महाभारत नहीं गाते हैं, देवगण गीत गाते हैं, हमारे भारत भूमि का बखान करते हैं। समझ गए बच्चों? अगला है विदुर। अगला क्वेश्चन है विदुर नीति की रचनाकार कौन है? विदुर नीति, विदुर नीति आप जानते हैं चाणक्य का चाणक्य नीति है, मनु का मनु स्मृति है, वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण है, तो आपका क्या हो जाएगा? विदुर। विदुर ने, महात्मा विदुर ने विदुर नीति का निर्माण किया। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो आप जब पढ़ेंगे काम क्रोध और लोभ, काम मतलब कामना, क्रोध मतलब गुस्सा हो जाना, अलोभ मतलब लोभ, तो आपका स्वर्ग नहीं होगा, आपका मृत्यु नहीं होगा, आपका मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का भी द्वार नहीं है, इसीलिए आपका हो गए ये नरक के द्वार है। समझ गए बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है सुखावहा। क्वेश्चन है सुखावहा क्या है? सुखावहा, तो आपका 4 ऑप्शन है, विद्या, क्षमा, अहिंसा, सुखावहा आपका धर्म। शिक्षक दलित बालक को कहां से ले गए? राम परवेश राम का है। विद्यालय में एक शिक्षक है जो नवीन पद्धति वाले थे, उन्होंने राम परवेश राम को, बाकी बच्चों को भी ले गए, लेकिन राम परवेश राम जो है उस शिक्षक के साथ अंत तक बने रहे। तो आज राम परवेश राम का नाम जो है वह सभी लोग जानते हैं, को करमवीर नाम से पुकारा जाता है। तो कहा जाएगा क्षेत्र होगा नहीं बउआ, घर आपका नहीं होगा, आश्रम नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो गया? विद्यालय। ये राम परवेश राम से है। शिक्षक दलित बालों को कहां से ले गए? समझ गए? अगला है, अगला क्वेश्चन है राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? राम परवेश राम जो है स्नातक में गए तो वहां उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। समझ गए बच्चों? दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम जो है, दलित बालक का नाम बच्चों राम परवेश राम था। ये भी आपका राम परवेश राम की कहानी है। तो दलित बालक का नाम जो है राम परवेश राम था, क्योंकि ये होगा नहीं, शिव राम होगा नहीं, राम जन्म राम होगा नहीं। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन है मैत्री कौन थी?
तो मैत्री आपका याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखें। राधे में कौन सा प्रत्यय है? राधेय, तो आपका राधे में ठक होगा नहीं, ठक आपका इक में कन्वर्ट करता है। अ का आपका अन आपका अ में राधा प्लस घई, तो आपका ये हो जाएगा। वे वद किस लकार? तो वद जो है वदतु बतम बदंतु वद वदतम वदत तुतम अंतु हितम तो आनी अब आम, लट नहीं होगा, लीट होगा नहीं, लंग होगा नहीं, तो आपका लोट लकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है संस्कार से है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? भारतीय संस्कृति में आप लोग पढ़े हैं कि 16 संस्कार हैं। 12 नहीं है, 14 नहीं है, 11 नहीं है। कितने संस्कार हैं बच्चों? 16 संस्कार। तो अब कहता है यहां अगला क्वेश्चन, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। जन्म से पूर्व आपका ये नहीं है, ये नहीं है, 3 संस्कार है। पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? पथिक लोभाभिष्ट, मतलब कि बाघ के द्वारा, क्योंकि इसका कहानी भी आता है, सोने का कंगन ले लो तो आपका सिंह होगा नहीं, मगरमच्छ होगा नहीं, भेड़िया होगा नहीं, आपका व्याघ्र हो जाएगा। क्योंकि बाघीना जो है वह सोने का कंगन लेकर कहता है कि किसी धार्मिक के द्वारा बताया गया है कि दान पुण्य करना चाहिए, इसीलिए मैं नदी में स्नान करके देखो मेरे नख और सब गल गए हैं, मैं अहिंसा मतलब अहिंसा को अपना लिया हूँ, अहिंसा को मैं छोड़ दिया, इसीलिए हमारे पास आओ सोने का कंगन ले लो। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा में अविश्वासी पात्र कौन था? अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? आपका अविश्वासी। व्याघ्रपथी कथा में अविश्वासी, धर्मशास्त्री होगा नहीं, सिंह होगा नहीं, पथिक जो है अविश्वासी पात्र, तो पथिक भी आप अविश्वासी जो है आपका व्याघ्र होगा, क्योंकि पथिक तो उस व्याघ्र के लोभ में फंस गया था। बाघ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बाघ कैसा था? बाघ कैसा था? वंशहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वह तो कह रहा है कि मैं वंशहीन हूं, मुझे एक भी, अब बूढ़ा हूं, तो आप दोनों में से, लेकिन आपका बूढ़ा हो जाएगा, दुराचारी नहीं होगा। इनमें से सभी आप कह सकते हैं, वंशहीन भी कह सकते हैं, दुराचारी भी कह सकते हैं, लेकिन आपका बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था। वंशहीन भी आप लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? राम ने किया। जब पंचवटी में स्नान करने पंचवटी में माता सीता को ले गए, तब वहां पे उन्होंने माता सीता को, विशालाक्षी का मतलब हो जाता है विशाल नेत्र वाली को विशालाक्षी कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? आपका शिव शंकर होगा नहीं, रविशंकर होगा नहीं, कृपा शंकर हो, मूल शंकर था, क्योंकि भगवान स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है मूल शंकर था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्हीं के लिए जो है वह स्थापना, रुद्राभिषेक, मतलब कि कहने का मतलब है कि शिवरात्रि की पूजा चल रही थी और पूजा का क्रम में देखे ये कि भगवान शंकर के ऊपर चूहा जो है उनके अन्न को खा रहा है, तो इसीलिए सोचे कि जब ये स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां से घर की ओर प्रस्थान कर गए और मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग देखें उनका नाम क्या था? मूल शंकर। अब देखें अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ का वर्णन प्रकृति को किस छंद में किया? तो आपका शिखरणी अनुष्टुप हो जाएगा। आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? आदाय। तो आपका आ है,
आदाय में क्या है? आ है। अगला क्वेश्चन है, बही के योग में कौन विभक्ति? बही योग है पंचमी। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि द्वितीया नहीं होगा, चतुर्थी नहीं होगा, तृतीया नहीं होगा, क्या होगा? पंचमी होगा। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तब बहुआ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र भी आपका है संप्रदान चतुर्थी। आप देखोगे संप्रदान कारक में तो आप किस विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति का। तो हमने 100 क्वेश्चन दिया है, 100 में से आप इसका अभ्यास, अब 2023 का क्वेश्चन हमने उठाया। तो फिर आप देखेंगे भव शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुताम, क्योंकि आपका उसके बाद कहता है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। क्वेश्चन देखें, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? पहला पद आप लोगों को पढ़ाया भी गया है कि समास जब पढ़ते हैं तो अव्ययी भाव का नाम आप लोग पढ़ रहे हैं कि समास के 4 भेद हो गए। तो आपका किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, बाद वाला पद होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और समास पद नपुंसक लिंग वचन में होता है। तो हम लोग का क्या आंसर होगा? आपका अव्ययी भाव। अगला देखें, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है विग्रह में च किस समास का उदाहरण है? द्विगु देखेंगे तो आपका द्विगु संख्यावाची, संख्या पूर्वो। बहुव्रीहि देखेंगे अनपद प्रधान, आपका द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि तत्पुरुष में बाद वाला पद प्रधान होता है। आपका द्विगु में संख्यावाची होता है, क्योंकि कहते हैं कि पंचवटी, सप्तपदी, नवग्रह। उसके बाद है विशेषण विशेष बहुलम। अगला है कि विशेषण विशेष बहुलम। अगला आपका है कि विशेषण विशेष बहुलम का उदाहरण तो नीलोत्पलम, नीला उत्पल, नीला कमल है जिसका पशुपति नहीं होगा, आपका गजराज आपका नहीं होगा, दंपति नहीं होगा। अगला है कि मुनि शब्द का पंचमी एक वचन में क्या होता है? आपके अंतिम क्वेश्चन पे हम हैं, मुनि शब्द का पंचमी एक वचन आपका हो जाएगा यहाँ मुनि। राजसु में कौन सी विभक्ति है? अगला क्वेश्चन है, राजसु में कौन सी विभक्ति है? राजसु में आपका सप्तमी विभक्ति है, पंचमी है नहीं, षष्ठी भी आपका नहीं है, चतुर्थी भी आपका नहीं है, आपका ये है गंगायाम। अगला अंतिम क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका है, देखेंगे गंगायाम किस पद का मूल है? गंगायाम जो है किस पद का मूल है? तो गंगा शब्द का। गो होगा नहीं, गो का मतलब गाय हो गया, गंगम होगा नहीं, गंगाम होगा नहीं, आपका गंगा शब्द जो है आपका आकारांत है, लतायाम होता है, उसी प्रकार आपका गंगायाम होगा। चलिए आज के लिए आपका 2023 का जो क्वेश्चन था बोर्ड का क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बोर्ड क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।